के लिए हम लोग फिलिप्पी उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन से सीखेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। आप ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने लोगों को टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में एक उद्देश्य के साथ, एक मकसद के साथ रखा है। हम कई बार जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं या जो लोग हमें परेशान करते हैं, हमें उनके बीच में रहना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है प्रभु हमें इधर से निकाल क्यों नहीं देते, प्रभु हमें इधर से हटा क्यों नहीं देते। लेकिन आप जब वचन के द्वारा समझेंगे तब आपको मालूम चलेगा परमेश्वर आपको टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में या ढीठ लोगों के बीच में क्यों रखा है, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर को काम करने का पूरा मौका मिलता है। जब आप उस परिस्थिति में जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको दिया है, या उन लोगों के बीच में जहां आपको रहने के लिए इच्छा नहीं है, आपको मन नहीं है, वहां आप रहने के लिए एक निर्णय ले लेते हैं, एक फैसला करते हैं, मेरे परमेश्वर ने मुझे इधर रखा है, इसलिए मैं यहां से अपनी मर्जी से भाग कर नहीं जाऊंगा, मैं इन लोगों से अपनी इच्छा से अलग नहीं होऊंगा, जब तक मेरा परमेश्वर मुझे इधर रखेगा मैं इधर रहूंगा। जब आप इस निर्णय के साथ आप जब उस जगह में खड़े रहते हैं, तब स्वर्ग के परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट बन जाती हैं या हमारी सिद्धताई में एक रुकावट बन जाती हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में रखते हुए हमारे जीवन से उन बातों को काटते हैं, हमारे जीवन से उन बातों को अलग करते हैं, ताकि मैं और आप युगानुयुग इस परमेश्वर के साथ रह सकें। तो परमेश्वर मुझे और आपको अपने साथ युगानुयुग रहने के लिए योग्य बना रहा है, तैयार कर रहा है। पहले सदी की कलीसिया में जब कोई समस्या या कुछ लोगों के कारण विश्वासियों को परेशानियों को सामना करना पड़ता था, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य तो समझा कि हम आपके कारण इस तकलीफ को सह सकें, आपके कारण इन परेशानियों को सामना कर सके। अगर हम पहली सदी की तुलना में अपने आप को जांचें, तो क्या हम बोल सकते हैं हम भी इसी रीति से अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो टेढ़े और ढीठ लोग जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में आने दिए, जिनके बीच में प्रभु मुझे रखा है, उधर में परमेश्वर मुझे रहने के लिए मौका दिया, क्योंकि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे उधर रखकर मुझे तैयार करे, ताकि मैं अपने परमेश्वर के साथ युगानुयुग वास कर सकूं। मेरे प्यारो, आप जितना इन बातों को देखकर बुड़बुड़ाते हो, आप जितना कुड़कुड़ाओगे, उतना आपके जीवन में आपसे बुराई ही होगी। आप उतना परमेश्वर के विरोध में बोल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उन लोगों के बीच में रखा है। परमेश्वर आपके आत्मिक उन्नति के लिए आपको उन लोगों के बीच में रखा है, ताकि आप परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन सको। दूसरा, आप देखने से परमेश्वर के लोग रोशनी है और ये सारा संसार अंधकार। और अगर रोशनी को ही अंधेरे से डर लगता है, तो आप सोचिए इस अंधकार में पड़े हुए लोगों को रोशनी कौन देगा, कौन इनको सही मार्ग दिखाएगा। कई बार लोग हमसे वचन सुनना नहीं चाहते, तब परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उन लोगों से बातें करते हैं, उन लोगों को समझने के लिए मौका देते हैं, और न्याय के समय परमेश्वर उनको हमारे सामने खड़े होकर बोलेंगे, इन लोगों के जीवन में इतनी परिस्थितियां आई, इतनी परेशानी आई, फिर भी ये लोग उधर से क्यों नहीं हटे, क्योंकि इनके द्वारा मैं तुमसे बातें कर रहा था। आप सोचिए उस समय यह संसार परमेश्वर को कोई उत्तर दे पाएगा? इसलिए हम बुड़बुड़ाए नहीं, क्योंकि हम जितना बुड़बुड़ाते हैं ना, आपको मालूम है इस्राएली लोग जब कनान जाना चाहते थे, यरदन दरिया के पास आकर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब भेद लेकर देखा कि वहां के लोग कितने भयानक हैं, अनाकवंशी लोग हैं जो लोगों को जिंदा निगल जाते हैं।
तब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उनका बुड़बुड़ाना परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और परमेश्वर ने उन सब लोगों को जो बुड़बुड़ाए सबको कनान जाने के रास्ते में ही मार डाला। इसलिए मैं और आप जितना बुड़बुड़ाएंगे, हम अपने लिए परमेश्वर के प्रति क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपने लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर की सजा इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए हम ना बुड़बुड़ाएं, हम ना कुड़कुड़ाएं, बल्कि परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे इधर रहने में दिक्कत है। यदि आपका आत्मिक जीवन मजबूत है, आप प्रभु में पूरे सिंसियर हो, आप पूरे वफादार हो, आपको कहीं भी परमेश्वर रखने से आप प्रभु की कृपा से उधर रह पाएंगे, आप उधर प्रभु की कृपा से रह पाएंगे। अगर आपको रहने में मुश्किल है, इसका मतलब आपका आत्मिक जीवन उतना मजबूत नहीं है, आप वचन को उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, वचन में उतनी अच्छी तरह जड़ नहीं पकड़ पाए। आप इन वचनों को मनन करें, तब आपका जीवन और आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।